हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण से मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की जो विधि है इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो प्रथम अवकलज परीक्षण हमारा क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग क्रिटिकल बिंदु निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु हमारा क्या होता है, जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है वो सारे एक्स हमारे क्रिटिकल बिंदु होते हैं, क्रांतिक बिंदु होते हैं। या जहाँ एफ डैश एक्स अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं होता है, तो वो सारे बिंदु हमारे क्रिटिकल बिंदु होते हैं। तो हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा जो है कैसे निकालेंगे, जो है प्रथम अवकलज परीक्षण से। तो अगर किसी बिंदु, किसी क्रिटिकल बिंदु सी पर अगर आपका मैक्सिमा है तो फंक्शन जो है हमारा जो एफ डैश एक्स है वो उसके पहले ग्रेटर दैन 0 होगा और उसके बाद लेस दैन 0 होगा। और मिनिमा के लिए, लोकल मिनिमा के लिए यही बात उल्टी हो जाती है कि अगर सी पे आपका मिनिमा होगा तो इसके पहले एफ डैश एक्स लेस दैन 0 होगा और उसके बाद एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा, क्योंकि इधर सी के पहले इधर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है इसीलिए एफ डैश एक्स लेस दैन 0, सी के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है इसीलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0। तो इसी पे बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट सी निकालेंगे। अब सी के पहले हम लोग जो है लेफ्ट वाले पार्ट, सी से थोड़ा छोटी संख्या के लिए हम लोग देखेंगे कि एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या है, और सी से थोड़ी बड़ी संख्या के लिए एफ डैश एक्स का चिन्ह देखेंगे। अगर एफ डैश हमारा पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है तो ये हमारा सी पर क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर आपका 29 है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा है कि सभी स्थानीय निम्नतम और स्थानीय उच्चतम कौन कौन से बिंदुओं पर हो रहे हैं वो बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो एक बात यहाँ भी है कि जहाँ एफ डैश एक्स 0 होता है और एफ डैश एक्स अपरिभाषित होता है उन्हीं बिंदुओं पे आपका मैक्सिमा मिनिमा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे एफ डैश एक्स 0 है तो वहाँ पे आपका मैक्सिमा मिनिमा मिले ही, क्योंकि हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि अगर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब हमारा फलन हो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, लेकिन एक्स इक्वल टू 0 पर ना तो मैक्सिमा होता है ना मिनिमा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर हमारा जो फलन का एफ डैश एक्स का नेचर चेंज ही नहीं होता है, एफ डैश एक्स। तो हमको एफ डैश एक्स का नेचर अगर बदलेगा तभी उस बिंदु पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो फलन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। हमको वो सारे बिंदु ज्ञात करने हैं जहाँ पे स्थानीय मैक्सिमा या स्थानीय मिनिमा प्राप्त हो सके। तो उसके लिए हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू निकालते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू हम लोग 0 करें तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कामन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक्स इक्वल टू एक वैल्यू आ गया 1 और एक्स इक्वल टू एक वैल्यू आ गया माइनस 1। और एक कोई ऐसा बिंदु इसमें नहीं है जिसपे ये एफ डैश एक्स परिभाषित ना हो। तो दो क्रिटिकल बिंदु हमारे मिल गए, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू माइनस 1। अब हम डायरेक्टली ये नहीं कह पाएंगे कि x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1 दोनों लोकल मैक्सिमा या मिनिमा इन दोनों बिंदुओं पर मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, f डैश x का चिन्ह निर्धारित करना पड़ता है इसके दाएं तरफ और इसके बाएं तरफ। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 1 के 1 पे हम लोग जो है f डैश x का चिन्ह निर्धारित करते हैं। f डैश x 1 से छोटी संख्या के लिए थोड़ा लेते हैं और 1 से बड़ी संख्या के लिए x इक्वल टू 1 पे, और एफ डैश एक्स हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 3, ये है 3x स्क्वायर माइनस 3, इसका चिन्ह हम लोग लेते हैं 1 से थोड़ी छोटी संख्या। तो 1 से थोड़ी छोटी संख्या अगर हम लोग ले लें तो ये जैसे 0.9, x इक्वल टू 0.9 ले लें तो 1 के जस्ट पहले है, इसमें हम लोग एफ डैश एक्स का चिन्ह देखें क्या आ रहा है,
3 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर माइनस 3, तो दिस इक्वल टू 3 अगर हम लोग कॉमन कर लें तो ये 0.9 का होल स्क्वायर यानी 0.81 माइनस 1, क्योंकि 3 हम लोगों ने कॉमन कर लिया। तो 0.81 से 1 घटाएंगे तो माइनस 0.19 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी 1 से जस्ट छोटी संख्या के लिए हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। 1 से थोड़ी बड़ी संख्या के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 1 से थोड़ी बड़ी संख्या के लिए 1.1 हम लोग ले लेते हैं। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू देखते हैं, 3 इंटू 3 तो कॉमन हो गया, 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 1.1 ये हो जाएगा 1.21 माइनस 1, तो दिस इक्वल टू 3 इंटू 1.21 से घटाएंगे तो 0.21 और ये आ गया 0.63 और ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल टू 1 के दाएं तरफ और बाएं तरफ f डैश x का चिन्ह परिवर्तित हो रहा है, अतः f डैश x जो है हमारा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x बराबर 1 के दाईं और बाईं ओर f डैश x का चिन्ह परिवर्तित हो रहा है, अतः x बराबर 1 और परिवर्तित हो रहा है। और कैसा परिवर्तित हो रहा है कि 1 के बाएं तरफ हमारा जो है, 1 के बाएं तरफ f डैश एक्स लेस देन 0 है और इधर दाएं तरफ f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी इस टाइप का होगा, बाएं तरफ f डैश एक्स लेस देन 0 है यानी इस टाइप का होगा। x इक्वल टू 1 पे f डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब कि बाएं तरफ फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो x बराबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम है, x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम है। क्वेश्चन में केवल यही पूछा था कि x बरा पॉइंट बताना है, केवल ये नहीं पूछा था कि निम्नतम या उच्चतम है, तो हम लोगों ने ये भी कर लिया कि निम्नतम है या उच्चतम है। तो f डैश एक्स जो है हमारा लेस देन 0 से ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम है। अब x बराबर -1 पे हम लोग देखते हैं, x बराबर -1 हम लोग लेते हैं और इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ हम लोग देखते हैं, तो -1 से छोटी संख्या, तो ये हमारा 0 होता है, ये 1 होता है नंबर लाइन पे, ये -1, तो -1 से छोटी संख्या क्या होगी, जैसे -1.1, जैसे -1.1 ये हमारा -1 से छोटी है, और -1 से बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे -0.9। जो बड़ी संख्या होती है वो नंबर लाइन पर दाएं तरफ होती है, तो ये जो -0.9 होगा ये इधर दाएं तरफ होगा और ये -1.1 इधर। अब f डैश एक्स का चिन्ह हमको देखना है, f डैश एक्स है हमारा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो दिस इक्वल टू 3 इंटू -1.1 का होल स्क्वायर -1, तो दिस इक्वल टू 3 -1.1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -1, ये हमारा आ गया ग्रेटर देन 0। -0.9 रखें f डैश एक्स का, तो 3 इंटू -0.9 का होल स्क्वायर -1, तो -0.9 का होल स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.81 -1, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू पॉइंट, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 0.1 से 81 से -1 घटेगा तो 0.19 नेगेटिव में, तो ये आ गया लेस देन 0। यानी इस टाइप का x इक्वल टू -1 पे हमारा किस टाइप की कंडीशन है, इस टाइप की कंडीशन है कि f डैश एक्स हमारा यहाँ ग्रेटर देन 0 है और बाद में लेस देन 0 है, तो x बराबर -1 जो है ये उच्चतम है। तो ये प्रथम अवकलज परीक्षण से हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण से, एफ एक्स बराबर 2x³ - 6x² + 6x + 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात कीजिए। एफ एक्स इक्वल टू
2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स बराबर 2 इंटू x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² माइनस 12x प्लस 6। स्थानीय निम्नतम और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग जो है क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स 0 करते हैं, यानी 6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 6 कॉमन कर लें तो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 6 उधर जाके 0 हो गया, यानी x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। x कॉमन के x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन के x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ गया x इक्वल टू 1। एक बिंदु हमको मिल गया क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1। अब हमको x बराबर 1 पे देखना है कि स्थानीय मैक्सिमम है कि स्थानीय मिनिमम है। तो ये तो बिंदु हमारा हो गया x इक्वल टू 1। अब 1 से छोटी संख्या के लिए एफ डैश एक्स का चिन्ह हम लोग देखेंगे। एफ डैश एक्स बराबर हमारा आया है ये 6x² माइनस 12x प्लस 6। तो 6 इसको ऐसे लिख देंगे x² माइनस 2x प्लस 1। 6 इंटू x² माइनस 2x प्लस 1। अब हमको 1 से थोड़ी सी छोटी संख्या लेनी है, तो x इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 0.9। तो एफ डैश एक्स का चिन्ह हम लोग देखें तो 6 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.9 प्लस 1। इसको हम लोग सॉल्व करें तो 0.9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.81 माइनस ये हो जाएगा 1.8 प्लस 1। तो इक्वल टू 6 इंटू पॉइंट ये माइनस 1.8 है और प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा 0.81 और ये माइनस 0.8। तो ये हमारा आ गया 6 इंटू 0.01 और ये हमारा आएगा 0.06। तो ये आ गया आपका ग्रेटर देन 0, यानी 1 से छोटी जस्ट पहले संख्या के लिए हमारा एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है। बड़ी संख्या के लिए थोड़ा सा लेते हैं, x इक्वल टू 1.1 ले लिया। एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.1 प्लस 1। इसकी वैल्यू हो गई 1.2n 1 माइनस 2.2 प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू ये 1.21 और माइनस 2.2 से 1 जाएगा तो ये 1.2 बचेगा। 6 इंटू 1.21 से 1.2 घटेगा तो 0.01। दिस इक्वल टू आ गया ग्रेटर देन 0। यानी अब देखिए x इक्वल टू 1 के दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों एफ डैश एक्स का चिन्ह नहीं बदल रहा था। x बराबर 1 ना तो मैक्सिमम पॉइंट है ना तो मिनिमम पॉइंट है। x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 1 के दाईं और बाईं दोनों तरफ एफ डैश एक्स का चिन्ह समान है, अतः x बराबर 1 ना तो उच्चतम होगा ना ही निम्नतम बिंदु होगा। x बराबर 1 को हम लोग नत्य बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। नत्य परिवर्तन बिंदु x बराबर 1 एक नत्य परिवर्तन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नत्य परिवर्तन बिंदु है। तो इतना हम लोगों ने कर लिया कि प्रथम अवकलन परीक्षण से हम लोग कैसे जो है टेस्ट करते हैं कि किसी भी बिंदु पे मैक्सिमा है या मिनिमा है।